हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 30 नए एग्जाम जीके क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हमने दोस्तों प्रश्नों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान से लिए हैं। जो हमारे टॉप 30 प्रश्न दोस्तों हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ए 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। सही आंसर दोस्तों ए 1872 में दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी हरिवंशराय बच्चन। सही आंसर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 44वां, बी 52वां, सी 42वां, डी 73वां। सही आंसर सी 42वां संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी मेघालय पठार, डी दक्कन का पठार। सही आंसर डी दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी प्लीहा। सही आंसर ए अग्नाशय। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर बी महाराष्ट्र में दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1946। सही आंसर सी 1942। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1949, सी 1952, डी 1950। सही आंसर डी 1950 में दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी अरुण। सही आंसर ए मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही आंसर बी अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? ए श्रीहरिकोटा, बी पोखरण, सी तारापुर, डी कलपक्कम। सही आंसर बी पोखरण में दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू,
सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए वुलर झील, बी चिल्का झील, सी सांभर झील, डी लोकटक झील। सही आंसर ए वुलर झील। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाट। सही आंसर बी एम्पियर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास है? ए वित्त मंत्रालय, बी संसद, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी नीति आयोग। सही आंसर ए वित्त मंत्रालय के पास दोस्तों भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। सही आंसर सी तुलसीदास। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 9, डी 8। सही आंसर डी 8 राज्यों से होकर दोस्तों कर्क रेखा भारत के से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। सही आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बंगाली, डी उर्दू। सही आंसर ए अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की और लूटों का नारा किसने दिया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर बी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की और लूटों का नारा दिया था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सही आंसर सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए 7 से कम, बी 7 के बराबर, सी 7 से अधिक, डी 14 से अधिक। सही आंसर ए 7 से कम दोस्तों अम्ल का पीएच मान होता है। 7 से अधिक दोस्तों क्षार का होता है। 7 पर हमारा उदासीन होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। सही आंसर सी 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए मत्स्य उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी तेल उत्पादन। सही आंसर ए मत्स्य उत्पादन, जिसे मछली भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर बी
डब्ल्यू.सी. बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, जिस समय वायसराय तो जो थे हमारे डफरिन थे। द संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके? ए ओ हुयूम। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ए गैस, बी द्रव, सी निर्वात, डी ठोस। सही आंसर डी ठोस में दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ए वर्गीज कुरियन, बी एम ए स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी होमी भाभा। सही आंसर ए वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किस राज्य में स्थित था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर बी बिहार में दोस्तों स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी गुर्दा। सही आंसर सी यकृत। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 348, सी अनुच्छेद 351, डी अनुच्छेद 356। सही आंसर ए अनुच्छेद 343 जो संघ की राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो जीके जीए से संबंधित है। ऐसा ही नई कंटेंट दोस्तों इस चैनल पर डेली हम डालते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।